2024 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सहित देश में लहर है। अभी 3 राज्य जो सोनभद्र जनपद की सीमा से लगे हुए, चाहे वह छत्तीसगढ़ चाहे मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों में हमारी सरकार बन चुकी है और तीसरा राज्य राजस्थान है, वहां पर भी सरकार बनी है। दोनों राज्यों में हमारे मुख्यमंत्रीगण शपथ ग्रहण कर चुके हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का एक विश्वास जागृत हुआ है कि पार्टी में समर्पण भाव से जो काम करता है उसमें कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े सम्मान को प्राप्त कर सकता है। और सबका साथ सबका विकास, या जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नारा दिया था, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और समाज को आह्वान किया कि हमारे समाज की 4 जातियां, पहली जाति गरीब की है, दूसरी जाति युवाओं की है, तीसरी जाति महिलाओं की है, चौथी जाति किसानों की। और चाहे इन चारों वर्गों में कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा वह सब उनके लिए वीआईपी और उनके सबके सम्मान के लिए, चाहे टनल में फंसे हुए हमारे श्रमिक हों और चाहे यूक्रेन में, चाहे इजराइल में, चाहे दुनिया के किसी देश में फंसे हुए भारतीय नागरिक हों, उनको सकुशल सुरक्षित लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार करती है। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत खड़ा होगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है। महंगाई क्या कहेंगे? श्री राहुल गांधी जी और उनका पूरा गैंग, पहले वो ये बतावे कि झारखंड में जो उनके सांसद के घर में 354 करोड़ से अधिक नगद बरामद हुआ है, वह कांग्रेस का एटीएम कैसा चलता है। संसद के अंदर जो यह घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये हताश, निराश, उदास जो घमंडिया गठबंधन है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए सब दल और उनके नेता हैं, वह इस प्रकार के कुचक्र करेंगे। लेकिन देश की जनता खूब समझती है, देश की जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। कांग्रेस जो अखिलेश यादव जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, यूपी जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। यूपी बढ़ रहा है, उनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस चली गई तो देश प्रगति के पथ पर आगे जा रहा है। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में उनका 1 सांसद 2 विधायक हैं। अब इस प्रकार की यात्रा कांग्रेस करे, कोई राजनीतिक दल। अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि मतलब जो हुआ था जिसमें पैसे के लेन देन की बात हुई थी, उसमें तो कोई जांच ही नहीं हुई। नहीं, आपको तो मालूम भी नहीं होगा। जांच जिसकी भी होनी है, कोई भी जांच के मामले में हमारी सरकार कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतती। संसद में जो चूक हुआ उस पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि सरकार को जगाने के लिए लड़के कूदे थे। देखिए, वह घटना बहुत चिंतित करने वाली है और इस प्रकार से जो घटना घटी है, उस घटना की जो जांच मैं भी देख रहा हूं, आप सबके माध्यम से पढ़ रहा हूं अखबारों में, उसमें सब में ये आ रहा है कि बहुत सामान्य परिवार से तो निकले हैं, लेकिन कोई विदेश यात्रा कर रहा है, कोई हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, उनकी ये सामर्थ्य नहीं है। जांच होने दीजिए, उस पर मेरा कुछ बोलना उचित नहीं है। जांच की टीम बनी है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हताश, निराश, उदास या घमंडिया गठबंधन के लोग निश्चित तौर से इस कोशिश में लगे हैं कि 2024 से पहले कैसे बदनाम किया जा सके, लेकिन इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें जनता के बीच में अगर जाएं तो शायद उनको कुछ जमानत बचाने का मौका मिल जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही कि तीनों राज्यों में महिला मुख्यमंत्री जो है भी नहीं बनाया गया। बेटी बचाओ कांग्रेस भाजपा की सलाहकार नहीं है। भाजपा को कहाँ क्या करना है, भाजपा का नेतृत्व परिपक्व है। कांग्रेस बचाओ अभियान चलाऊंगे। और मंत्री जी, कल एक विधायक को जो है जेल की सजा मतलब हुई है 25 साल की, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जो है चूंकि देखिए, जो कानून है अपना काम किया है और जो माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है, वो सजा अगर कोई आरोप सही साबित हुआ है तो सजा सुनाई और कानून उस मामले में अपना काम करेगा। लेकिन टिकट इसको गड़बड़ी जैसा शब्द प्रयोग नहीं करना। देखिए, हमारे और सदस्य भाजपा के ही एक सदस्य की सदस्यता गई है खतौली में, वहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था। अगर इन्होंने कोई छिपाया होगा या कोई मामला रहा होगा, उस पर कोर्ट ने सुनवाई किया, कोर्ट ने सजा सुनाया है और हमारा इतना ही कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है
वो चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे आगे टिकट देने में इसका मैंने जांचा जाएगा कि मतलब इस तरह के लोग ना भारतीय जनता आए। पार्टी हरदम जाती है जहां कोई ऐसी कोई समस्या होगी। लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई है। लोकसभा में 80 में से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भाजपा जीतेगी और देश में अब की बार 400 पार।